सभी लोग ध्यान देंगे और सभी लोगों को भजन में बोलना है। तालियों के सहयोग से मीठी मीठी आवाज में। हरि ओम सीताराम। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की। सभी लोग प्रेम और भाव से बोलेंगे कि जो ये बारिश हो रही है इससे कृपा करें। ये भगवान आराध्य ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र सरकार जी की गाथा है, तो ये कुशल मंगल हो, अन्यथा वो तो अपनी क्रिया का क्रम नहीं छोड़ते हैं। जब से रात से बारिश की फिर वंदे ना करें। और अभी अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो हम सभी सत्संग नहीं श्रवण कर पाएंगे, क्योंकि ये हमें भगवान की कृपा से मिलता है। तो आइए महामाई से निवेदन करें कि मैया माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, माँ भवानी। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर में तेरा नाम बनाया है। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, इस मन के मंदिर में तेरा नाम बनाया है। इसमें आते रहा कीजिए, इसमें आते रहा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए, माँ भवानी कृपा कीजिए। पहले भी गर्व हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाई मोहमाया का बंधन। पहले भी गर्व हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाई मोहमाया का बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब
बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय हो। तो आइए कथा की ओर भक्त जन ध्यान दे और आनंद ले। कल रात्रि के बेला में कथा की ओर से वाणी को विराम दिया गया कि जो अजनंदन बतलाए जाते हैं महाराज दशरथ जी, इनका प्रादुर्भाव और फिर जो सतयुग में शत्रुपा और मनु महाराज जो सृष्टि के जनक बतलाए जाते हैं, क्योंकि ये मनु महाराज और देवी शत्रुपा के द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति हुई सृष्टि पर। मनु महाराज और देवी शत्रुपा ने अपार तपस्या की 28,000 वर्षों तक, क्योंकि कहते हैं भैया बुढ़ापे में भक्ति पानी के समान होती है, जितनी देर करोगे उतना फल है, और बालेपन की भक्ति अमृत के समान होती है। मनु महाराज के पोता कौन हुए हैं? ध्रुव जी, उत्तानपाद जी के पुत्र हैं ध्रुव महाराज। ये देखिए उन्हीं के पोता है। बाबा ने 28,000 वर्ष तप किया तब भगवान खुश हुए, और उन्हीं के पोता 5 महीने 6 दिन 5 वर्ष की आयु तपस्या किया और परमात्मा प्रसन्न हो गया। इसलिए कहते हैं बचपन की भक्ति बड़ी ही सुलभ होती है। बचपन में जितना भगवान का भगवत सत्संग भक्ति पूजा आराधना किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि बचपन की भक्ति से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर किसी से कहो भैया राम राम कर लो, भजन कर लो, तो कहा थे दीदी अब वही तो सब जिंदगी पड़ी है, यू मम्मी पापा काम आए, यू वही घर में दादी दादा बैठ उनके काम आए, यू काम हमार ना आए। अरे हम कहते हैं भैया जब पहले ही कर डालोगे, क्योंकि बुढ़ापा किसने देखा है कि जीवन में आएगा या नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं है। जब जागो तभी सवेरा बतलाया जाता है, और जब तक न जागो तो फिर अंधेरा ही अंधेरा दिखता। चाहे दिन में सो चाहे रात में सो, सोने का मतलब एक ही होता है। रात में सोओगे तब भी कुछ नहीं दिखेगा, दिन में सो जाओगे तब भी कुछ नहीं दिखेगा। तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, तभी संसार दिखता है। इसलिए बालेपन में जितना भक्ति कर ली जाए, क्योंकि दादा आप विचार करें कि जब बुढ़ापे में हम सोचते हैं भजन कर ले तो साहस कहाँ। अगर चाहे कि पंडाल में भगवान की कथा सुन ले तो गाँव में कहे न हो, लेकिन बुढ़ापा ऐसा कड़वा शब्द है कि आप चल करके प्रांगण तक नहीं आ सकते। इतने साउंड बाजा लगे हैं, तो कान कमजोर, ये सब हृदय कमजोर, आप बाजे की आवाज ही नहीं सुन पाओगे तो क्या सत्संग सुनोगे। बुढ़ापे में सोचा जाए हम राम राम करेंगे तो जिभ्या भी साथ नहीं देती, कहते राम राम लेकिन मुंह से निकलता आम आम। कानों से सोचा जाए कि हम कुछ सुन लेंगे भगवान का सत्संग, तो कानों में सुनने की दृष्टि नहीं है। कोई कहता क्या है आप सुनते क्या है। हाथों से कहा जाए भजन करो तो हाथ कांप रहे हैं, हाथ तालियों की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। आंखों से सोचा जाए कि भगवान का दर्शन हो जाएगा तो बुढ़ापे में रोशनी भी कम हो जाती है, तो बुढ़ापे में आप क्या करोगे। लेकिन संसार का नियम है, बुढ़ापे में भी नहीं, जब लोग संसार ही छोड़ देते हैं तब बताते हैं आगे वाला तो संसार छोड़ दिया, पीछे वाले कहते भैया राम नाम सत्य है।
अरे अब उन्हें क्या बताते हो कि सत्य है, अब तो वो संसार ही छोड़ दिए, उनको मत बताओ, अब अपने आप में जानो ये राम नाम सत्य है, तब कल्याण है। क्योंकि बताने का तात्पर्य तभी निकलता जब हम स्वयं करें, जब हम स्वयं करें तब तात्पर्य निकलता है। मन महाराज ने अपार तपस्या की, त्रेता का समय आया, वही मनु दशरथ बनते हैं, दशरथ का रूप पाते हैं और वही शत्रुपा जा करके कौशलपुर राजा भानुमंत की कन्या कौशल्या होती है। और फिर भगवान की कृपा से, क्योंकि ये दोनों वरदान पा चुके थे कि जब त्रेता का समय आएगा तो हम तुम्हारे घर तुम्हारे लाल बन करके आएंगे। भगवान के कारण आज वही मनु महाराज और देवी शत्रुपा, कौशल्या और दशरथ दोनों का ब्याह हुआ। और महाराज दशरथ का एक ही ब्याह नहीं, 3 ब्याहों का तो वर्णन अच्छे से बताया जाता है। क्योंकि जो महारानी कैकेयी है, हरिओम सीताराम। तो बंधुओं, कौशल्या का ब्याह आप रात में श्रवण किए कि रावण हरण कर लेता है। और जब महाराज दशरथ की नैया डगमगा जाती है, नदी में उस मंजूसी में दशरथ और कौशल्या का मिलन हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा दशरथ और कौशल्या का विवाह निश्चित हुआ। देवी कैकेयी का ब्याह जो हुआ है ये वीरता पर हुआ है। क्योंकि देवी कैकेयी जो है ये अश्वपत जी महाराज की इकलौती पुत्री है। और ये जो देवी कैकेयी है बंधुओं, इनका पूरा पहनावा, इनका रहन सहन, सामाजिक व्यवहार किसी नारी के भांति नहीं, पुरुष के भांति था। इनको कोई पहचान ही नहीं पाता था कि ये नारी है या पुरुष है। एक बार महाराज दशरथ शिकार करने के लिए अयोध्या नगरी से निकलते हैं और उस वक्त महाराज दशरथ का ब्याह हो चुका था कौशल्या के साथ में। और कौशल्या और जो ये सुमित्रा है, कथाएं बड़ी विचित्र हैं। संतों के मुख से हमने भी सुना कि ये जो अब कहीं कहीं पर हमारे विद्वान जन बताते हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई गलत बताता है। क्योंकि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और सबका निचोड़ हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में दे दिया। यानी सबका मंथन किया और जब मंथन किया उससे जो रस निकला वो रामचरितमानस में, सबका रस रामचरितमानस। गावत वेद पुराण अष्टदश, आरती में आप लाइन पढ़ते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा सबका मत इस रामचरितमानस में है। तो हम ये नहीं कहेंगे कोई गलत बताता है, अपने अपने विचार से, अपने अपने अध्ययन से सभी बताते हैं। और आप जितनी पुराणे पढ़ोगे सबका मत अलग मिलेगा, एक नहीं मिल सकता। क्योंकि जितने लोग प्रांगण में बैठे हो सबके विचार अलग अलग हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई इसमें चरित्रहीन है, सब चरित्र वाले हैं, सब ज्ञानी हैं, सब विद्वान हैं, लेकिन विचार सबका अलग है। अपने अपने विचार के अनुसार सभी ने पुराणों की रचना की और सिद्ध किया, उचित है। कभी कभी कुछ हमारे विद्वान बताते हैं कि जो मैया सुमित्रा हैं ये काशी की हैं, महाराज कौशल के मित्र की कन्या है। लेकिन हमारे
संत जन कहते हैं कि ये सुमित्रा और कौशल्या दोनों चचेरी बहन हैं। कौशल के एक भाई थे जिनका नाम था मगध। ये सुमित्रा जी उनकी कन्या है। लेकिन बंधुओं कथाएं आती है कि दशरथ जी महाराज का विवाह निश्चित था और लगन बंध चुकी थी, लेकिन जब हरण हो गया तो दशरथ जी की बारात आई है। तो जब कौशल्या नहीं थी तो पहले के समय में कन्या देखी तो जाती नहीं थी। पूज्य विद्वानों के द्वारा बताए अनुसार ब्याह हो जाता था। और ये तो अब का नियम है, ये तो अब का नियम है कि 10 बार कन्या देखो तब ब्याह करो। लेकिन कई ऐसे इसमें दादा होंगे जिन्होंने पहले अपनी पत्नी को देखा नहीं होगा, ब्याह हो गया तब भी नहीं देखे, क्योंकि पहले घूंघट डाल करके विवाह करवाते थे पंडित लोग। गौन हो जाता था तब भी दुल्हन का मुख नहीं देखते थे कि भगवान कैसी हैं? कुछ लोग तो पहचान नहीं पावत रहे कि हमारा दुल्हन है कैसी। यह परिस्थिति थी पहले के समय में। तो देवी सुमित्रा का विवाह हुआ था। तो ये दोनों बहनें बताई जाती हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी एक बार शिकार करते करते घोर जंगल की ओर निकल पड़े, कैकेश देश की तरफ। जब कोई शिकार हाथ न लगा तो धीरे धीरे करके कैकेश देश की भूमि पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर देवी कैकेयी अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार करने के लिए आई थे, क्योंकि वीर छत्राणी है देवी कैकेयी। और जब कैकेयी आई बंधुओं, तो जिस हिरण पर महाराज दशरथ ने वार किया, अपना बाण छोड़ा, उसी हिरण पर देवी कैकेयी ने अपना बाण छोड़ दिया। और जब दोनों ने बाण छोड़ा तो हुआ क्या कि जब कैकेयी मैया ने अपना बाण छोड़ा और हिरण को लगा, तो मैया ने बाएं भुजे से हिरण को उठा लिया और अपने घोड़े की चाबुक पकड़ा और अपनी महल की ओर प्रस्थान कर दिया। महाराज दशरथ ने कहा, ऐसा कौन राजा हो गया है कि जो आज मेरे शिकार को लेकर के भगा? क्योंकि हम चक्रवर्ती दशरथ हैं और मुझे शब्द वेदी बाण का ज्ञान है। हमको तो देवों का राजा इंद्र अपनी सहायता के लिए बुलाता, लेकिन ये दूसरा वीर जगत में कौन हो गया? महाराज दशरथ पीछा कर दिए। और जब पीछा किए तो पहुंच गए कहाँ? मैया कैकेयी के भवन को। कैकेयी जी अंदर चली गई। महाराज अशुपत जी बैठे थे। दशरथ जी जब बैठे तो स्वागत सम्मान हुआ। और जब स्वागत सम्मान हुआ तो महाराज अशुपत कहने लगे, राजन आपका अयोध्या नगरी से आगमन कारण? महाराज दशरथ कहने लगे, कारण तो ये है कि हमारे शिकार को लेकर के ये तुम्हारा पुत्र है या कौन है? ये हमारे शिकार को लेकर के आया। अशुपत जी कहने लगे, हमारे कोई पुत्र ही नहीं है तो हमारा शिकार क्या लाए? वो तुम्हारा शिकार क्या लाएगा? हमारे घर तो एक पुत्री है। महाराज दशरथ ने कहा, ऐसी वीर पुत्री है तुम्हारे घर? चकित हो गए दशरथ जी। दशरथ जी बंधुओं कहने लगे, अगर ये तुम्हारी कन्या है तो ऐसा करो कि तुम हमारे साथ अपनी कन्या का ब्याह कर दो, क्योंकि मैं भी अयोध्या का राजा हूँ और सम्राट मेरी राजधानी है। अयोध्या की राजधानी तो आप जानते ही बड़ी विचित्र है और मैं वहां का सम्राट चक्रवर्ती राजा हूँ। अशुपत जी ने कहा, बात तो उचित है, कहीं ब्याह मुझे करना ही है, क्योंकि कन्या अपने घर तो रह नहीं सकती, चाहे राजा की हो चाहे रंग की हो, ब्याह करना तो है ही। अशुपत जी ने कहा, मौका तो बहुत अच्छा है, लेकिन राजन तुम्हारे घर तो तुम्हारी नारी और है, इसलिए मुझे ब्याह करने में संकोच होता है कि जिनके घर में पहले से यदि नारी है तो पुनः ब्याह करने से कन्या नौकरानी ही बनेगी, रानी नहीं बनेगी। इसलिए मुझे कोई वचन दो, तब मैं ब्याह करूंगा अपनी कन्या का। महाराज दशरथ ने कहा, जो कहोगे मुझे स्वीकार है, लेकिन ऐसी वीर कन्या के साथ में मेरा ब्याह कर दिया जाए। अशुपत जी ने कहा कि हमारी कन्या तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय रहे, इसलिए आगे की कथाओं में आता है कि प्रिय रानी कैकेयी। महाराज दशरथ कैकेयी से अथाह प्यार करते थे, क्योंकि इनको मांग करके लाए हैं। अशुपत जी ने कहा कि राजन ध्यान से सुनो, हमारी कन्या से जो बालक होगा उसे आपको राज्य का अधिकारी बनाना पड़ेगा। दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया। बंधुओं, आगे जब राम वनवास की कथा आती है, इसीलिए मैया कैकेयी ने क्रोध दिखाया, स्वामी तुमने तो मेरे पिता से आज्ञा ली थी और मुझसे सलाह भी ना ली, राम को राजा आप बनाने लगी।
आगे की चौपाइयों में आप कथा श्रवण करेंगे। तो महाराज मानस के अनुसार दशरथ जी के 3 देवियां बताई जाती, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और तीनों रानी बड़ी विचित्र है, क्योंकि हमारी माँ कौशल्या जी भक्ति है। हमारी माँ कौशल्या जी भक्ति है, क्योंकि जहां पर भक्ति होती वहां पर ही भगवान आते हैं। और दूसरी देवी कैकेयी ज्ञान है, और माँ सुमित्रा उपासना है। लेकिन अन्य पुराणों में जैसे अद्भुत जगदीशानंद रामायण, इन रामायणों में बताया जाता है बंधुओं कि रहै सात सौ साठ जही मारा है तीन पटरानी। महाराज दशरथ की 760 रानियां थी अयोध्या में, लेकिन 3 रानियों का वर्णन तो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी देते हैं। और बंधुओं 3 रानियां हैं, और समय कितना बीता है, 60,000 वर्ष बीत गए, लेकिन महाराज दशरथ को कोई संतान न हुई। संतान होने का बंधुओं कारण है, महाराज दशरथ और भैया जितने भी राजा हुए हैं, ये 39वीं पीढ़ी है अयोध्या की जब राघव जी आए, और 38 पीढ़ी निकल गई, किसी भी राजा के वीर से तेज से कोई संतान नहीं। और महाराज के दशरथ के तेज से एक कन्या हुई है, और जब दूसरा तेज रावण के पिता विश्वसर्वा ने जाना कि हमारे पुत्र की मृत्यु दशरथ के अंश कौशल्या के द्वारा जो पुत्र होगा इससे मृत्यु है, तो विश्वसर्वा ने, हम आपको रात में बताया है कि अपनी छल से, वो पूज्य ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण कभी अस्त्र शस्त्र से वार किसी पर नहीं करता, वो सिर्फ मंत्र और ज्ञान से, वेद ध्वनि से वार करता है। आपको ब्राह्मण कोई लाठी डंडा से कभी नहीं मारेगा, वो जब भी आपको मारेगा तो अपने ज्ञान के द्वारा, अपने वेद शास्त्र के द्वारा। विश्वसर्वा छल से महाराज दशरथ को नपुंसक बना दिया। 60,000 वर्ष बंधुओं बीत गए, लेकिन महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं। एक संतान हुई मैया सुमित्रा के द्वारा, जो वो कन्या थी। धीरे धीरे बंधुओं समय व्यतीत होता जा रहा है, और महाराज दशरथ बड़े धर्मात्मा थे। इनकी राज्य में कोई प्रजा नहीं दुखी थी, क्योंकि कहते हैं बंधु, जिस राजा के राज्य में कोई प्रजा दुखी हो, तो हमारे पूज्यपाद गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि जासु राज में प्रजा दुखारी, जासु राज में प्रजा दुखारी, सो में पावस नरक अधिकारी। राज में प्रजा दिखारी, सोन पावस नरक अधिकारी।
इधर बंधुओं कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में कोई प्रजा दुखी हो, कलह हो, उस राजा को दोष लगता है। सो नप अवश्य, यानी ऐसा नहीं कि वो नरकगामी नहीं बनेगा, अवश्य नरक का गामी। जा सुराज में प्रजा दुखारी, सो नप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में बंधुओं प्रजा दुखी होती है, राजा के कर्तव्य से उस राजा को नरक मिलता है। तो महाराज की दशरथ की राजधानी कौन है? अयोध्या। अयोध्या में बंधुओं किसी भी प्रजा को कोई कलह नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ जी अपनी प्रजा को पुत्र के भांति पालते थे। और जब पुत्र की भांति पालते थे तो कभी राजन को एहसास नहीं हुआ कि हम निर्वंशी हैं, क्योंकि बाबा जी कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, और भय गलानी मोरे सुतना। अच्छा बंधु, सोचने की बात है, बाबा जी की भी रचना बड़ी अजीब है। एक बार मानस में आप ज्यादा चौपाई नहीं पाएंगे, पूरी मानस उठा करके देखो, सिर्फ 18 चौपाई है, जिसमें पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक बार लिखा। और जहां भैया एक बार लिखा है, मानो आगे की चौपाई कुछ कारण संकेत करती। एक बार भूपति माने राजा महाराज दशरथ को एक बार जीवन में गलानी हुई, और गलानी हुई नहीं, गलानी करवाई गई। महाराज दशरथ को गलानी हुई नहीं, गलानी करवाई गई। क्योंकि बंधुओं विचार करो, बाबा जी कहते हैं भय गलानी मोरे सुतनाई, मानो उनके कोई पुत्र नहीं। अरे भैया, जिसके घर में कोई संतान नहीं होगी, जिसके घर में बच्चे नहीं होंगे, तो का जीवन में एक ही बार सोची कि हमरे कोई लड़का नहीं है? अरे जहां तक तो हमको याद है कि घर भर मिलकर 100 बार याद करी हो, और जिनके नहीं है वही कम याद करी हो। पड़ोसी तो ताना मार मार याद दिलाए रहे हैं कि हमारी बहुरियत बिहाव भाई 4 साल भाई भवा, तुम दुई दुई लड़का ख्याल लाते हमारे अंगन, और तुम्हारी बहुरियत 10 साल हो गई, यक्कऊ नहीं है। तुम तो अगर चाहो तो ना याद करो, भगवान पर अर्पण, भगवान जैसे रखो सब संतोष। लेकिन पड़ोसी जब दिए दिए तब बताओ है। अरे बिगड़ा तो तुम्हारा है, लेकिन जीने पड़ोसी वाले नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारे घर कोई संतान नहीं, तुम निर्वंशी हो। लेकिन बाबा जी कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी, कि महाराज सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी को जीवन में एक बार गलानी हुई। हमारी वाल्मीकि रामायण कहती है कि महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है, और ये महाराज दशरथ जी बंधुओं इंद्र की सहायता में अमरावती आया जाया करते थे। इस धरती की बात छोड़ दो, महाराज दशरथ ऐसे धर्मात्मा थे कि इनकी स्वर्ग में प्रशंसा होती थी। इतने पूज्य महाराज दशरथ थे। यहाँ पर तो छोड़ दो कि हम सभी दशरथ जी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नहीं, महाराज दशरथ जी की प्रशंसा स्वर्ग में होती थी। जब महाराज दशरथ बंधुओं अमरावती पहुंचते थे स्वर्ग इंद्र के स्थान पर, इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देता था महाराज दशरथ के लिए। ऐसे हमारे महाराज दशरथ थे। और महाराज दशरथ के मंत्री कौन है? सुमंत जी महाराज। वाल्मीकि रामायण कहती है